वंस अगेन वेलकम यू ऑल। सो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16। इसके पहले वाले वीडियो में बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट करा दिए बच्चों। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे बच्चों, प्रीवियस वीडियो को अपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा, एक बार जरूर देखिएगा बच्चों। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 को हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है बच्चों? A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meters from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduced to 30 degree. See the figure. Find the distance traveled by the balloon during the interval. ठीक है, क्या हो रहा है बच्चों? है ना, एक बलून है बच्चों। क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में फिगर दिया बच्चों, लेकिन हमने फिगर नहीं बनाया है। आपको मैं क्वेश्चन को पढ़ के फिगर बनाना सिखाऊंगा, ठीक है? तो बनाते हैं बच्चों इसका फिगर, ठीक है? सबसे पहले इसका फिगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है? तो क्या हो रहा है बच्चों यहाँ पर? लेट्स सपोज एक ग्राउंड है, ठीक है? लेट्स सपोज ये क्या बच्चों? ग्राउंड है। ये क्या बच्चों? ग्राउंड लेवल है, ठीक है? अब ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है बच्चों? एक बलून है जो 88.2 मीटर पर क्या हो रहा है बच्चों? उड़ रहा है, ठीक है? क्या कर रहा है बच्चों? यहाँ पर 88.2 मीटर हाइट पर एक बलून है। लेट्स सपोज एक बलून मान लेते हैं बच्चों, ये आपका बलून है, ठीक? अब ये बलून है बच्चों, है ना, जिसकी हाइट कितना है बच्चों? हाइट है बच्चों 88.2 मीटर, ठीक है? ये बोल रहे हैं, ठीक? अब हो क्या रहा है बच्चों यहाँ पर? इस बलून को, है ना, जो बलून उड़ रहा है बच्चों, वो उसको कौन देख रहा है बच्चों? एक लड़की है ना, एक लड़की है जिसकी हाइट है बच्चों 1.2 मीटर। एक लड़की बच्चों, लड़की बना लेते हैं यहाँ पर, छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची, ठीक है? ये हमने बना दी बच्चों, ठीक? इसकी हाइट कितना है बच्चों? इसकी हाइट है 1.2 मीटर। क्लियर है? अब ये क्या कर रही है बच्चों? इस बलून को देख रही है। इस बलून को क्या कर रही है बच्चों? देख रही है, ठीक है? अब इस बलून को देख रही बच्चों, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहे हैं, है ना? इसकी आंखों में जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा था बच्चों, कितना डिग्री बन रहा था? 60 डिग्री बन रहा था, ठीक है? 60 डिग्री बन रहा था। क्लियर है? तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं बच्चों, क्योंकि लाइन ऑफ साइड और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में ही एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, ठीक है? तो इसलिए इस ग्राउंड लेवल पे पहला लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है? ये रहा बच्चों, ठीक? तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है बच्चों, कितना डिग्री एंगल बन रहा है? 60 डिग्री। एंगल कितना डिग्री बन रहा है बच्चों? 60 डिग्री बन रहा है। फिर क्या हो रहा है बच्चों, है ना, आफ्टर सम टाइम क्या हो रहा है बच्चों? बलून जो है थोड़ा जो है अपनी जगह से थोड़ा दूर चला गया, है ना? मतलब क्या हो रहा है बच्चों? वाइंड की वजह से, है ना, हवा चल रही है बच्चों, हवा चल रही है, तो बलून जो है ना, बलून क्या हो रहा है बच्चों? अपनी जगह से, है ना, जो इस पोजीशन पे था वो थोड़ी दूर चली गई बच्चों, है ना? बलून थोड़ा दूर हो गया बच्चों। यहाँ पर बोला है ना, क्या बोला है बच्चों यहाँ पर? आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री, है ना? वो 30 डिग्री रिड्यूस हो रहा है बच्चों, मतलब एंगल रिड्यूस हो रहा है, मतलब ये जो ऑब्जर्वर है इससे थोड़ा दूर जा रहा है बलून, है ना? दूर जाएगा बच्चों, ऑब्जेक्ट जो है दूर जाते जाएगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? रिड्यूस होता है, ठीक है? तो ये बलून बच्चों लेट सपोज यहाँ से यहाँ तक चला गया, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया बच्चों, ठीक है? ये बलून यहाँ पर आ गया, ठीक है बच्चों? ये बलून कहाँ पर आ गया बच्चों? यहाँ पर आ गया, ठीक? इसकी हाइट कितना है बच्चों? सेम हाइट है ना, हाइट में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, 88.2 मीटर ही होगा इसका हाइट, ठीक है? मीटर में है, ठीक? 88.2 मीटर ही है इसकी हाइट। क्लियर बच्चों? अब देखो, अब एंगल क्या जो रिड्यूस हो रहा है, मतलब ये जो लड़की है इस बलून को देख रहे हैं, थोड़ा दूर हो चली गई है ना, बलून थोड़ा दूर हो गया बच्चों। अब वो लड़की क्या कर रही है? अब उस बलून को देख रही है, थोड़े समय बाद जब देखी उसको, तो बलून जो यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक है? तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा था बच्चों? 30 डिग्री एंगल बना रहा था। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री बना था बच्चों? इसको मैं ब्लू से मार्क कर लेता हूँ। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा था बच्चों? 30 डिग्री। तो लाइन टेढ़ा हो गया, इसको सही कर देते हैं। ठीक है बच्चों, ये रहा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, कितना डिग्री बना रही है? 30 डिग्री, ठीक है बच्चों? ये कितना था? 60 डिग्री था, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है?
क्लियर बच्चों, समझ में आ गया? कुछ नहीं बच्चों, तो पूछ रहा है बच्चों हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। ठीक है, जो बलून है बच्चों यहाँ से यहाँ तक जो ट्रैवल किया उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बच्चों। बस आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाने में बच्चों उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। लेट्स सपोज डी फॉर डिस्टेंस, ठीक है, 100 डी मीटर ट्रैवल किया, ठीक है, या फिर एक्स भी ले सकते हैं, एक्स वाई जेड भी ले सकते हो, या फिर डिस्टेंस डी फॉर डिस्टेंस होता है इसलिए हमने डी लिख दिया। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक बलून है जिसकी हाइट, मतलब बलून जो बच्चों उड़ रहा है ना, कितने मीटर हाइट पर उड़ रहा है बच्चों, 88.2 मीटर हाइट पर बलून जो उड़ रहा है। और एक लड़की है ना, वो जिसकी हाइट कितना 1.2 मीटर है, उस बलून को देख रही है बच्चों। जब वो फर्स्ट टाइम जब उस बलून को जब देखी हो तो उसके आंखों पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना था बच्चों वो 60 डिग्री एंगल बन रहा था। फिर कुछ समय बाद क्या होता है बच्चों, हवा की वजह से वो बलून जो है अपनी जगह से थोड़ी दूर चली गई, है ना, बलून थोड़ा दूर हो गया बच्चों। अब बलून दूर हुआ है ना, तो अचानक से देखी जब वो, तो उसका जो मतलब बलून दूर हो गया था तो उसके आंखों में जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना था बच्चों वो रिड्यूस हो गया, 60 से 30 डिग्री हो गया। ठीक है, 60 डिग्री से 30 डिग्री हो गया। ठीक है, तो पूछ रहे बच्चों क्वेश्चन में, यहाँ पर जो फर्स्ट पोजीशन में था है ना बलून का जो हाइट, मतलब जो बलून जो यहाँ पर था बच्चों, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यही हमें फाइंड आउट करना है। आई होप कि बच्चों क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझ लिया है ना, अब आपको आसानी से आप ये जो डिस्टेंस बच्चों आप निकाल पाओगे। ठीक है, चलिए बच्चों हमने फिगर बनाना सीख लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर फिगर नहीं दिया रहा है बच्चों, तो अगर बहुत टाइम कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में फिगर नहीं दिए रहते हैं, है ना, तो आपको फिगर बनाने आना चाहिए बच्चों। यही मेरा मकसद था कि आपको फिगर ड्रॉ करना सिखा रहा था क्वेश्चन को पढ़ के। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखते हैं, सबसे पहले इसको नेमिंग कर देते हैं इसमें पॉइंट्स को। ठीक है, लेट्स सपोज बच्चों ये एम एन, ये जो है एम एन क्या बच्चों, एक लड़की है। ठीक है, एम एन क्या बच्चों, हाइट ऑफ द गर्ल। ठीक, एंड ये जो फर्स्ट पोजीशन बच्चों इस बलून का, इसको हम मार्क कर लेते हैं हम ए, और ये पॉइंट है बच्चों बी, और ये पॉइंट है बच्चों लेट्स सपोज सी, है ना। जो हाइट है बच्चों ए सी, है ना, हाइट ऑफ दी बलून, है ना, फर्स्ट पोजीशन के लिए। और ये बच्चों यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं हम पी क्यू, सॉरी क्यू एंड आर। ठीक है, ये सारा जो पॉइंट्स है बच्चों हमने नेमिंग कर दिया है। क्लियर है? चलिए अब देखिए बच्चों, मेन जो है हमें राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढना था, हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया बच्चों, है ना। एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर बन रहा है ए बी एम, और एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है बच्चों पी क्यू एम। क्लियर बच्चों? ध्यान से देखिए, हमें ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये लाइन तो बच्चों ये लाइन पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड ग्राउंड लेवल पैरेलल होते हैं बच्चों, है ना। तो ये तो 1.2 मीटर हाइट है, ये भी 1.2 मीटर हाइट होगा बच्चों, है ना, ये भी 1.2 मीटर हाइट होगा। ठीक है, मतलब क्यू आर 1.2 मीटर है बच्चों, तो पी क्यू कितना होगा, पी क्यू कितना होगा बच्चों, टोटल पी आर का डिस्टेंस कितना है 88.2 है ना। ये ग्राउंड लेवल से उस बलून की पोजीशन तक की जो हाइट है बच्चों वो 88.2 मीटर है। ठीक है, अब जो लड़की जो है, लड़की का जो हाइट है 1.2 मीटर, वो यहाँ से देख रही है ना, ये उनके आंखों, मतलब ये आंख है ना, वहां से, मतलब यहाँ से ग्राउंड लेवल की, मतलब इसकी जो हाइट है, लड़की की हाइट से यहाँ पर इसकी हाइट को फाइंड आउट करेंगे, तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर टोटल हाइट में, है ना, इतने 1.2 को माइनस कर देंगे तो ये रिमेनिंग वाला हाइट मिल जाएगा। अरे बिल्कुल मिल जाएगा बच्चों। तो मैं कितना करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर 88.2 में 1.2 माइनस कर देंगे बच्चों, तो कितना हो जाएगा ये 87.0, दैट इज 87। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक बच्चों डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 87 मीटर। समझ में आया? नहीं समझ में आया बच्चों, है ना। ये रिमेनिंग हाइट मैंने निकाला है बच्चों, कुछ नहीं किया है। टोटल हाइट पी आर दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, है ना, और हमें ये वाला हाइट नहीं पता था, तो एक मतलब जो लड़की है उसकी हाइट हमें पता है बच्चों 1.2 मीटर, तो हमने इसकी लड़की की हाइट को माइनस कर दें बच्चों टोटल में, तो रिमेनिंग पोर्शन का हाइट हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 87 मीटर बच्चों, तो ये भी 87 मीटर होगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये भी 87 मीटर होगा बच्चों। क्लियर है? तो बच्चों साथ ही साथ में आप भी फिगर को ड्रॉ करना जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, आपको समझ में आएगा। चलिए अब करते हैं बच्चों सॉल्व। ठीक, चलिए बच्चों देखते हैं। सबसे पहले लेट कर लेते हैं सॉल्यूशन नंबर 14। लेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द
balloon, by the balloon during the interval d मीटर। ठीक है बच्चों, है ना। जो बलून का डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है बच्चों, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, d मीटर हमने मान लिया। ठीक है, आप x y z आप कुछ भी मान सकते हो। ठीक, चलिए बच्चों, तो ये हो गया। हम सबसे पहले छोटा ट्रायंगल कंसीडर करते हैं बच्चों, ए बी एम। ठीक है, तो इन नॉन ट्रायंगल ए बी एम, इस ट्रायंगल में बच्चों देखिए, फिर से हम टेन थीटा यूज करेंगे बच्चों, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस टेन थीटा यूज करेंगे। ठीक है, तो टेन 60 डिग्री है ना। पहले ट्रायंगल पे 60 डिग्री एंगल बना रहे हैं, तो ये टेन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर क्या होता है ना, ए बी, है ना। परपेंडिकुलर क्या बच्चों पर ए बी, और बेस क्या होगा बच्चों पर एम बी, बेस क्या बच्चों एम बी होगा। ठीक है, तो ए बी का वैल्यू कितना है बच्चों, ए बी का वैल्यू है 87 मीटर, और एम बी हमें तो नहीं पता बच्चों, तो एम बी को हम एम बी एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, एम बी। चलिए बच्चों, 1060 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1060 का वैल्यू होता है, चलो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो 1060 का वैल्यू होता है बच्चों √3। ठीक है, और ये क्या है बच्चों, राइट हैंड साइड में 87 डिवाइड बाय एम बी। ठीक, तो मैं एम बी का वैल्यू निकाल लेता हूँ बच्चों, तो एम बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, एम बी इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 87 डिवाइड बाय √3। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं। हमें इक्वेशन सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल है ना, फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर किया बच्चों, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये आया एम बी इक्वल टू 87 डिवाइड बाय √3 आया। ठीक है, चलिए अब सेकंड ट्रायंगल को हम कंसीडर करते हैं बच्चों। क्या है बच्चों, सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल पी, है ना, पी क्यू एम या एम क्यू पी लिखो। ठीक है, हम इसको कंसीडर करते हैं एम इन ट्रायंगल एम क्यू पी, एम क्यू पी। इस ट्रायंगल में बच्चों ध्यान से देखिए, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे बच्चों, tan थीटा। क्यों tan थीटा यूज कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि इस एंगल के अपोजिट साइड कौन सा बच्चों, PQ है, मतलब परपेंडिकुलर है, और ये क्या बच्चों, एडजेसेंट साइड दैट इज बेस, मतलब परपेंडिकुलर और बेस में ही रिलेशन हमें फाइंड होता है, मतलब यहाँ पर बन रहा है ना, मतलब हमें जरूरत इसी चीज का है। ठीक है, तो इसलिए हम tan थीटा यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर इज व्हाट, PQ, एंड बेस क्या होगा यहाँ पर MQ होगा, MQ होगा। ठीक है, MQ। चलिए बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ से पूरा यहाँ तक होगा, है ना, ये MQ। ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, हमने ये वाला ट्रायंगल को कंसीडर किया था, हम ब्लू कलर में मार्क किया। ठीक है बच्चों, अब देखिए PQ कितना है बच्चों, PQ का हाइट कितना है, वैल्यू कितना है बच्चों, PQ का 87 मीटर है, और MQ मुझे पता नहीं, लेकिन देखिए बच्चों जो MQ जो लाइन है, MQ जो लाइन है बच्चों, वो इसका सेक्शन 2 सेक्शन में डिवाइड बच्चों इस तरह से, MB और Q। ठीक है, मतलब MB M और BQ। ठीक है, तो अगर मुझे MQ चाहिए बच्चों, तो इन दोनों का सम ही तो होगा, है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, MQ की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, इसको MB प्लस क्या लिख सकता हूँ बच्चों, BQ लिख सकता हूँ। तो यहाँ है ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ बच्चों। क्लियर है, यहाँ समझ में आया। और tan 30 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, tan 30 का वैल्यू होता है, tan 30 का वैल्यू होता है बच्चों 1/√3। tan 30 का वैल्यू होता है बच्चों 1/√3 इक्वल टू 87 डिवाइड बाई MB। अब MB का वैल्यू देखिए बच्चों, अभी हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट है बच्चों, है ना, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम डायरेक्ट MB की वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो पुट कर देते हैं। ठीक है, चलिए MB का वैल्यू कितना बच्चों, 87 डिवाइड बाई √3 प्लस BQ का वैल्यू कितना है बच्चों, BQ को हमने क्या कंसीडर किया है, B से Q का डिस्टेंस D मीटर। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल को D से कर दिया हमने, है ना, तो ये हो जाएगा बच्चों, इसका वैल्यू D हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पर समझ में आया। ये कहाँ से है बच्चों, इसका वैल्यू हम लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, है ना, MB इक्वल टू 87 डिवाइड बाई √3। ठीक है बच्चों, ऐसा लिख लेना ब्रैकेट में, है ना, तो तभी आपको पता चलेगा कि कहाँ से आया। ठीक है, चलिए हो गया बच्चों यहाँ तक। अब देखिए क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 1 ×
87 डिवाइड बाई √3 प्लस डी, मतलब जो 87 डिवाइड बाई √3 प्लस डी इक्वल टू √3 इंटू 87 या 87 इंटू √3, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, यही होगा बच्चों। अब देखिए, है ना, जो नंबर वाला टर्म है बच्चों उसको हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं और डी का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो करते हैं बच्चों। चलो ये बोर्ड तो भर गए हैं, तो इस साइड लिखते हैं बच्चों। हम देखिए इधर इस साइड देखिए बच्चों, हमें डी के वैल्यू चाहिए बच्चों, तो क्या करेंगे हम डी के वैल्यू निकालने के लिए हम 87 डिवाइड बाई √3 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे, तो 87 √3 माइनस 87 डिवाइड बाई √3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर 87 है, यहाँ पर 87 है, दोनों को हम कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा बच्चों, यहाँ पर 87 को हम कॉमन लिए तो यहाँ पर √3 माइनस 1/√3 बचा। ठीक है, डी का वैल्यू कितना आएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों ना, इस पोर्शन को भी हमें इरेज करना पड़ेगा, तो करते हैं। फिर ऊपर देखते हैं, ऊपर से लिखना स्टार्ट करते हैं। डी के वैल्यू को हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। डी का वैल्यू क्या है बच्चों, डी का वैल्यू आ गया आपका डी इक्वल टू 87 इंटू √3 माइनस 1/√3। ठीक है, ये आया बच्चों। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो एलसीएम आ जाएगा आपका √3 और ये हो जाएगा बच्चों आपका √3 इंटू √3 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आएगा, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर डी की वैल्यू जो होगा 87 इंटू √3 दैट इज 3 माइनस 1 डिवाइड बाई √3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, है ना। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 87 3 माइनस 1 दैट इज 2 डिवाइड बाई √3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, या फिर इसको रहने देते हैं, अब मल्टीप्लाई नहीं करते। ठीक है, अब देखो जो यहाँ पर जो इसका डिनोमिनेटर पार्ट है बच्चों, वो क्या है, एक इरेशनल फॉर्म है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो बच्चों इसको रेशनलाइज कर देते हैं बच्चों, तो इसको इस टर्म को हम रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे में क्या करना पड़ेगा, √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। इसका डिनोमिनेटर पार्ट को हम क्या कर रहे हैं बच्चों, रेशनलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो सेम नंबर से क्या मतलब सेम टर्म से क्या करना रहता है बच्चों, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं इस रूट को हटाने के लिए। ठीक है, तो डी इक्वल टू कितना होगा बच्चों, 87 इंटू 2 इंटू √3 डिवाइड बाई √3 इंटू √3 दैट इज 3। ठीक है बच्चों, 3 × 3 3 2 = 6 और 3 9 = 27। ठीक है बच्चों, तो डी की वैल्यू आ गई बच्चों यहाँ पर 29 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 58√3 मीटर। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर आ रहा है बच्चों। ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है बच्चों, 58√3 मीटर। यहाँ से इस पोजीशन से बच्चों, इस पोजीशन से यहाँ तक जाने में वो कितना मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है बच्चों, 58 इंटू √3 है, 58√3 मीटर। क्लियर बच्चों, तो डी की वैल्यू बच्चों कितना है, 58√3 मीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों हेंस करके, लास्ट में हेंस करके लिखिए बच्चों, हेंस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द balloon distance traveled by the balloon during the interval is कितना है बच्चों, 58√3 मीटर। ये क्या है बच्चों, हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमारा आंसर बच्चों। आई होप कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 भी आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके बच्चों इसको जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों, अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है बच्चों, अ स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of deflection of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. अच्छा, क्या बोल रहे बच्चों, एक टावर है। ठीक है, फिगर में आते हैं पहले, एक टावर की बात हो रही है बच्चों। ये क्या है, टावर है। ठीक है बच्चों, ये अपना ग्राउंड लेवल है।
ठीक है। ग्राउंड लेवल बच्चों क्या बोल रहे हैं, अ स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। ये जो स्टेट हाईवे बच्चों वो टावर के फुट की ओर जाता है, ठीक है। ये जो स्टेट हाईवे बच्चों ये टावर के फुट है, ये टावर का क्या बच्चों फुट है, फुट ऑफ द टावर, ठीक है। स्टेट हाईवे जो है इस टावर के फुट की ओर जाता है, ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं बच्चों। आगे बोल रहे हैं मेन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, ठीक है। और मेन जो एक लड़का है बच्चों, कोई है ना, कोई ऑब्जर्वर है, वो टावर के टॉप पर है, ठीक है। टावर के टॉप से क्या कर रहा है बच्चों, नीचे की ओर देख रहा है वो, ठीक है। टावर के टॉप पर खड़ा हुआ है, ठीक है। अब वो ऑब्जर्व कर रहे हैं नीचे की ओर, ठीक है। तो लेट्स सपोज बच्चों यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है। यहाँ पर क्या बच्चों कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है, मैन, ठीक। A man is standing at the top of the tower. Observe a car at an angle of depression of 30 degree. एक कार को क्या कर रहा है बच्चों, ऑब्जर्व कर रहे हैं, कितने डिग्री एंगल बना रहा है बच्चों। लेट्स सपोज यहाँ पर एक कार है, ठीक है बच्चों। ये पॉइंट का नाम दे देते बच्चों ए, पॉइंट का नाम दे देते बच्चों ए, है ना। ये जो बच्चों इनिशियल पोजीशन ऑफ द कार है ना, जो पॉइंट ए बच्चों है ना, कार का इनिशियल पोजीशन है, ठीक है। अब क्या बोल रहे बच्चों, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बना रहे हैं, कितना डिग्री एंगल बना रहे हैं बच्चों, यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बना रहे हैं बच्चों, कितना डिग्री एंगल बन रहे हैं, 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना रहे हैं बच्चों, 30 डिग्री। ये क्या बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइन है जो ग्राउंड लेवल के पैरेलल होता है ना। यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, थोड़ा ये भी टेढ़ा बन गया, ठीक है। यहाँ पर एंगल बन रहा है बच्चों 30 डिग्री। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे बोल रहे बच्चों क्वेश्चन में, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। अब क्या कर रहे बच्चों, ये जो कार है ना, जो पॉइंट ये क्या बच्चों कार को शो कर रहा है, ठीक है। ये कार क्या कर रहे हैं है ना, फुट टावर के जो फुट की ओर क्या कर रहे हैं बच्चों, अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। तो अब वो क्या कर रहे हो, किस स्पीड से जा रहे हो बच्चों, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहे हैं। यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहे हैं मतलब कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, ठीक है। ये जो कार जो है ट्रेवल कर रहा है बच्चों यहाँ से फुट की ओर, ठीक है। तो एक यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है। यूनिफॉर्म स्पीड किसको बोलते हैं बच्चों, कांस्टेंट स्पीड को बोलते हैं। कांस्टेंट स्पीड किसको बोलते हैं बच्चों, जैसे कि अगर कार की स्पीड अगर 30 किलोमीटर पर आवर है, तो कार का स्पीड जो है बच्चों यहाँ से यहाँ तक जाने में 30 किलोमीटर ही 30 किलोमीटर पर आवर ही लेगा वो, जिसका टाइम मतलब उसका स्पीड को चेंज नहीं करेगा, 30 से 40 नहीं करेगा, है ना, कांस्टेंट रहेगा, है ना। उसको हम यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं, ठीक है। तो यूनिफॉर्म स्पीड से बच्चों कार जो है यहाँ से ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। आगे बोल रहे बच्चों क्वेश्चन में 6 सेकंड लेटर, है ना, 6 सेकंड बाद क्या हो रहा है बच्चों, 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड बाद क्या हो रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अच्छा, अब अचानक से लड़का जो है प्लग झपकते है ना, जो ऑब्जर्वर है बच्चों, ऐसी प्लग झपकते क्या हो गया बच्चों, अचानक वो जो है अचानक देखा जब उस कार को, तो वो 6 सेकंड बाद है ना, 6 सेकंड बाद वो कार का पोजीशन बच्चों चेंज हो गया था, है ना। कार बच्चों लेट्स सपोज यहाँ पर आ गया था, ठीक है, यहाँ पर आ गया, जिसको हम पॉइंट बी दे देते हैं, है ना, पोजीशन ऑफ द कार। ये भी कार की पोजीशन है जो, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना रहा है बच्चों, 60 डिग्री एंगल बना रहे हैं, ठीक है, 60 डिग्री एंगल बना रहे हैं। क्लियर, समझ में आया है ना। देखो हमें कितना डिस्टेंस कवर किया ये नहीं पता, है ना। अचानक हमने 6 सेकंड बाद टाइम देखा, तो कार का जो पोजीशन जो बच्चों ए से बी तक बी हो गया, ठीक है। कितना डिस्टेंस कवर किया, हमें कितना डिस्टेंस कवर किया हमें नहीं पता, बट 6 सेकंड बाद बच्चों ये पोजीशन चेंज हो गया कार की, है ना। कुछ तो ये यूनिफॉर्म स्पीड से जब कार जब चल रही है बच्चों, तो डिस्टेंस तो ट्रेवल करेगा, है ना, लेकिन कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हमें नहीं पता, ठीक है। आगे बोल रहे बच्चों क्वेश्चन में, फाइंड टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अच्छा, मतलब इस पॉइंट से बच्चों, ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट से, इस पोजीशन से फुट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, मतलब यहाँ से यहाँ जाने में टाइम कितना लगेगा बच्चों, ये पूछ रहा है आपको, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जाने में बच्चों कितना टाइम लगेगा आपको ये पूछ रहा है, ठीक है। तो लेट्स सपोज बच्चों हम इस टावर और मैन का पोजीशन को हम नेमिंग कर देते हैं, इसको मान लेते हैं बच्चों, ये बी है तो इसको मान लेते हैं सी, और ये डी, ठीक है बच्चों। डी सी क्या बच्चों, टावर है, ठीक है, और डी पॉइंट पर ही बच्चों ऑब्जर्वर है, ठीक है। उस डी पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे हैं कार की पोजीशन को, ठीक है। तो फॉर इनिशियल पोजीशन क्या था बच्चों, कार का ए था, फिर जो है ये बी जो फाइनल पोजीशन बच्चों, है ना, यहाँ से यहाँ तक गया,
ठीक है। पहले कंडीशन में क्या था बच्चों, एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा था 30 डिग्री, और सेकंड पोजीशन के लिए बच्चों एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री बन रहा था। यहाँ पे आपको समझ में आया होगा बच्चों। देखिए हमें कोई डिस्टेंस वगैरह कुछ नहीं दिया बच्चों, बस हमें टाइम फाइंड आउट करना है। लेकिन ठीक है, हमें टाइम गिवन है और टाइम फाइंड आउट करना है। मतलब यहाँ से हम जाने में कितना सेकंड लग रहा है बच्चों, यहाँ से यहाँ जाने में 6 सेकंड का समय लग रहा है। ठीक है, 6 सेकंड का समय लग रहा है, और यहाँ से है ना, यहाँ का टाइम तो हमें पता है, लेकिन यहाँ का टाइमिंग आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। और इसके पहले हमने जो क्वेश्चन नंबर 14 भी किए थे बच्चों, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, है ना। तो हम ये जो क्वेश्चन नंबर 9 टू अगर हम 16 तक बात करेंगे, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, है ना, 16, ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा आप लोग। ठीक है, इस तरह से बोर्ड पेपर में बच्चों आपको इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो करते हैं बच्चों टाइमिंग, हम टाइम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ से हम डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगता है, हम इसको फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये ग्राउंड लेवल बच्चों। ठीक है, ये तो हमेशा पैरेलल होता है ना, पैरेलल होता है। तो बच्चों यहाँ पर ये पैरेलल बच्चों और DA है ना, या फिर AD बोलेंगे। AD इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, और ये वाला लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है बच्चों। तो इसके जो एंगल बना बच्चों, इंटीरियर एंगल क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। यहाँ पर 30 डिग्री एंगल बनाएगा बच्चों, तो यहाँ पर भी 30 डिग्री एंगल बनाएगा। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, ये 30 डिग्री हो जाएगा। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, 30 डिग्री हो जाएगा। क्यों हुआ सर, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, और सिमिलरली बच्चों यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री होगा। क्यों होगा सर, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, लाइन पैरेलल है बच्चों, लाइन पैरेलल होता है और कोई ट्रांसवर्सल लाइन उसको इंटरसेक्ट करता है, तो उसके इंटीरियर जो एंगल होता है बच्चों, अल्टरनेट जो होता है वो इक्वल हो जाता है। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। ठीक है, चलिए बच्चों यहाँ पे आपको समझ में आ गया। तो दो राइट एंगल ट्रायंगल बना बच्चों, ACD और BCD, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल को हम कंसीडर करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर कर लेते हैं। सॉल्यूशन नंबर 15। ठीक है, हमें टाइम फाइंड आउट करना है बच्चों। तो नाउ इन ट्रायंगल, है ना, सारी चीज़ तो हम फिगर हमने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है, चलिए नाउ इन ट्रायंगल ACD, ACD ट्रायंगल को देखिए बच्चों, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल ACD, ये वाला ट्रायंगल देखिए बच्चों। ठीक है, ACD, इस ट्रायंगल में बच्चों ये जो साइड होगा, है ना, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, और ये वाला साइड का बच्चों बेस होगा। ठीक है, तो tan थीटा यूज करेंगे, है ना, परपेंडिकुलर बेस। तो tan थीटा की वैल्यू कितना बच्चों, 30 डिग्री। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है बच्चों यहाँ पर, CD, और बेस क्या है बच्चों यहाँ पर, AC। ठीक है, बेस क्या बच्चों, AC है। tan 30 की वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1/√3, और CD को हम CD लिखते हैं। ठीक है, AC को हम AC लिख लेते हैं बच्चों। या फिर आप देखो AC को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, AC क्या है, AC AB प्लस BC तो है ना। AC क्या है बच्चों, AC, दो सेक्शन में डिवाइड है बच्चों ये, है ना, B। तो ये AC जो होगा वो AB प्लस BC का सम होगा। AC इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC लिख सकते हैं, दो सेक्शन का सम। ठीक है, तो हम इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर AB प्लस BC। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये AB प्लस BC इक्वल टू बच्चों √3 CD हो जाएगा। इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बच्चों। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए बच्चों, देखिए बच्चों यहाँ पर अब सेकंड ट्रायंगल को हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, सेकंड ट्रायंगल को हम कंसीडर करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा, एंड इन ट्रायंगल BCD, ट्रायंगल BCD, हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं बच्चों। ठीक है, छोटा वाला ट्रायंगल तो ये वाला, ठीक है, हम ये वाला ट्रायंगल को कंसीडर करें बच्चों BCD। ठीक, अब इस ट्रायंगल में देखिए बच्चों, इसका इस एंगल के लिए BC क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और BC क्या हो जाएगा बच्चों, बेस हो जाएगा। ठीक है,
तो फिर टेन थीटा यूज करेंगे बच्चों, तो थीटा का वैल्यू कितना दिया है पर 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या बच्चों यहाँ पर डीसी और बेस क्या है बच्चों बीसी। tan 60 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, tan 60 का वैल्यू होता है √3 इक्वल टू डीसी। डीसी इज व्हाट, डीसी को एज इट इज लिखते हैं, बीसी को हम बीसी लिखते हैं बच्चों, ठीक है। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो डीसी का वैल्यू आ जाएगा आपका √3 बीसी आ जाएगा, ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर डीसी का वैल्यू आ जाएगा बच्चों √3 बीसी आ जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2 है। क्लियर बच्चों, यहाँ समझ में आ गया। अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए ध्यान से, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है ना, डीसी या फिर सीडी लिखो, बात एक ही बच्चों है ना। यहाँ पर मैंने सीडी लिखा है तो कंफ्यूज नहीं होना है, आप चाहो तो उसको सीडी लिख लो, डीसी की जगह आप सीडी लिख लो, ठीक है, सीडी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, सीडी, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। अब देखिए बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ध्यान से देखिए बच्चों। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में सीडी के जो वैल्यू बच्चों इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, सीडी की वैल्यू यहाँ पर बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों। तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ CD इक्वल टू √3 BCE फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1, देन वी विल गेट क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो AB प्लस BC इक्वल टू √3 इंटू √3 BC हो जाएगा बच्चों, ठीक है। √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा बच्चों, पर 3 हो जाएगा, तो AB प्लस BC इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 3 BC हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इस BC को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर AB इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 BC माइनस BC हो जाएगा। तो 3 BC में 1 BC माइनस होगा, तो 3 BC में 1 BC माइनस होगा बच्चों, तो कितना बचेगा 2 BC आएगा, AB इक्वल टू 2 BC। क्लियर बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, चलिए है ना, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए बच्चों, मुझे BC है ना, BC का जो डिस्टेंस ट्रेवल करने पर जो टाइम लग रहा है वो फाइंड आउट करना है, तो मुझे BC की वैल्यू चाहिए, मतलब है ना। तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर AB/2 हो जाएगा, है ना, बोथ साइड में 2 से डिवाइड करूंगा तो AB/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, BC हो जाएगा, BC इक्वल टू AB/2 मैंने लिख दिया, ठीक है ना। जो साइड AB का हाफ है बच्चों BC, ठीक है। तो अगर साइड मतलब जो डिस्टेंस हाफ हो रहा है बच्चों, है ना, डिस्टेंस हाफ हो रहा है तो टाइम टेकन भी क्या होगा, हाफ होगा, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ BC इज हाफ ऑफ AB, thus the time taken is also half, ठीक बच्चों, है ना। जब डिस्टेंस हम जो डिस्टेंस है बच्चों, है ना, ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस का हाफ है तो टाइम भी तो हाफ ही होगा, ठीक है। मुझे यहाँ से यहाँ जाने में 6 सेकंड का टाइम लग रहा है बच्चों, तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। मान लो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है बच्चों, 10 किलोमीटर है, मैं 10 किलोमीटर को 6 सेकंड में पार कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है बच्चों इस डिस्टेंस का हाफ है, मतलब ये 5 किलोमीटर है, ठीक है। तो कितना टाइम लगेगा बच्चों, 3 सेकंड लगेगा। मैं बोल रहा हूँ ये टोटल कितना है बच्चों, मान इमेजिन करो ये 10 किलोमीटर है बच्चों, 10 किलोमीटर को मैं 6 सेकंड में ट्रेवल कर रहा हूँ, और मैं बोल दिया बच्चों ये वाला डिस्टेंस कितना है, इस डिस्टेंस का हाफ है, दैट इज 5 किलोमीटर होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 3 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये लॉजिक समझिए बच्चों, है ना। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर यहाँ पर देखिए, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर BC इक्वल टू क्या होगा बच्चों, BC इक्वल टू AB/2 है, तो यहाँ पर AB का वैल्यू कितना है बच्चों, डिस्टेंस जो भी है ना, कितना टाइम कितना लग रहा है बच्चों, 6 सेकंड लग रहा था, तो 6 सेकंड डिवाइड बाय कितना बच्चों 2 हो जाएगा, दैट इज BC इक्वल टू कितना टाइम लगेगा बच्चों, 3 सेकंड लगेगा, और ये क्या बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों, समझ में आया, नहीं आया एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ बच्चों यहाँ पर BC इक्वल टू AB/2 आया, तो BC इज व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन, है ना, ये फाइनल पोजीशन ऑफ कार एंड फुट ऑफ द टावर, यही बच्चों डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस है बच्चों इस डिस्टेंस का हाफ है, बिल्कुल हाफ है। अगर इस डिस्टेंस को कवर करने में A से B जाने में, है ना, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में जाने के लिए 6 सेकंड का टाइम लग रहा है,
तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा बच्चों, बिकॉज यहाँ पे इसका इस डिस्टेंस का हाफ है, तो टाइम भी तो हाफ ही लगेगा क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों हमारा जो आंसर जो आएगा बच्चों वो 3 सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, द टाइम टेकन बाय द कार, है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर हैंस करके लिख लीजिएगा, हैंस द टाइम टेकन बाय द कार ट्रेवल डिस्टेंस हमने कहाँ से कहाँ गया बच्चों, बी टू सी, बी सी इक्वल टू 6 सेकेंड, और ये क्या बच्चों आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका क्या बच्चों आंसर है। आई होप कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके बच्चों इसको जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 16 को डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 9.1। ओके, सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. This is the different type of question बच्चों, है ना। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 15 तक कर लिए बच्चों, इसमें से ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो काफी अलग क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, और अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, और हम इसको हम इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं बच्चों, है ना। दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। ठीक है बच्चों, क्यों इम्पोर्टेंट है बच्चों, बिकॉज यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री वाला क्वेश्चन है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको पता है, सम ऑफ 2 एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, एंड प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। ठीक है, अलग ही क्वेश्चन, जिसमें हमको टावर की हाइट को 6 मीटर प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन का सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टावर ड्रॉ करते हैं बच्चों। एक टावर है, ठीक है, ये बच्चों लेट्स सपोज ये ए बी क्या बच्चों टावर है, ठीक है, ए बी द टावर। ठीक, अब बोल रहे बच्चों आगे क्या बोल रहे थे, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary। बच्चों इस टावर है ना, टावर के टॉप पर है ना जो एंगल ऑफ एलिवेशन पर बच्चों 2 पॉइंट है ना। इस टावर की बेस से बच्चों है ना, टावर की बेस से 2 पॉइंट दिया हुआ है, मतलब 2 पॉइंट मतलब 2 डिस्टेंस पर 2 पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, मतलब एक 4 मीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट दिया हुआ है और दूसरा डिस्टेंस क्या है बच्चों 9 मीटर के डिस्टेंस पर दूसरा पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, तो लेट्स सपोज बच्चों यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ बच्चों 4 मीटर है। ठीक है, ये बच्चों 4 मीटर है, सपोज यहाँ पर एक पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं बच्चों सी ना, ये जो पॉइंट का नाम बच्चों सी है। ठीक है, सी। अच्छा, ये 4 मीटर, और बच्चों यहाँ यहीं से है ना, इस बेस से 9 मीटर के डिस्टेंस पर बच्चों एक और पॉइंट है, 9 मीटर के डिस्टेंस पर एक और पॉइंट है, लेट्स सपोज डी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया बच्चों, यही बोल रहे हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है बच्चों, वो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है, ठीक है, लेट्स सपोज बच्चों मुझे नहीं पता एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है ना, तो इसको मैं बोले तो मान लो बच्चों थीटा डिग्री बन रहा है। ठीक है, थीटा डिग्री बन रहा है। तो बच्चों यहाँ पर इस पॉइंट के लिए, पॉइंट डी के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा बच्चों, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला है। ठीक है, तो जैसे हम टावर से दूर जाते जाएंगे बच्चों तो 90 माइनस थीटा ही होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा ना, तो ये कितना बच्चों 90 माइनस थीटा होगा। नहीं समझ में आया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का बच्चों सम ऑफ 2 एंगल इज 90 डिग्री। तो अगर ये दोनों एंगल को हम सम करें बच्चों 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, तो थीटा से थीटा कैंसिल, दैट इज 90 डिग्री। सम ऑफ 2 एंगल कितना है बच्चों 90 डिग्री इक्वल हो रहा है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो ये बोल रहे बच्चों, ये कंडीशन हमें क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, आई होप कि फिगर आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो चलिए बच्चों हमें फाइंड क्या करना है बच्चों, प्रूफ करना है, प्रूफ द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, इस लेट्स सपोज बच्चों इस टावर का हाइट है, टावर का हाइट मान लेते हैं बच्चों h मीटर। ठीक है, ठीक है, h कंसीडर कर लेते हैं। तो टावर की हाइट फाइंड आउट कर लेते हैं बच्चों। चलिए, तो प्रूफ करना है ना, तो चलिए करते हैं बच्चों प्रूफ। सॉल्यूशन स्टार्ट होता है बच्चों यहाँ से, लेट द height of the tower, height of the tower be h मीटर। ठीक है बच्चों,
इसका वर्क है क्या बच्चों, एच मीटर है। ठीक है, तो चलिए करते हैं बच्चों। देखिए दो ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल को वन बाय वन कंसीडर करते हैं। सबसे पहले हम बड़ा वाला ट्राइंगल कंसीडर करते हैं बच्चों, डी बी ए। ठीक है, या ए बी डी बोलो, है ना, नाम ट्राइंगल ए बी डी। इस ट्राइंगल ए बी डी में बच्चों टेन थीटा यूज करेंगे। क्यों टेन थीटा यूज करेंगे? इस एंगल के अपोजिट साइड कौन सा बच्चों, ए बी है जो कि परपेंडिकुलर है, और डी बी क्या होगा बच्चों, एडजेसेंट साइड दैट इज बेस। तो बेस और परपेंडिकुलर रिलेशन टेन थीटा का यूज होता है। ठीक है, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, टेन 90 माइनस थीटा लिखेंगे डायरेक्ट। ठीक है, टेन 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या बच्चों, 90 माइनस थीटा है ना, 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या बच्चों, ए बी, और बेस क्या होगा बच्चों, बी डी। ठीक है, तो ए बी क्या बच्चों, एच है। ठीक है, और बी डी कितना बच्चों, 9 मीटर है। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपको पता होगा बच्चों, टेन 90 माइनस थीटा होता है बच्चों कॉट थीटा। ठीक है, मैंने बच्चों जितने है ना जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला जो फॉर्मूला बच्चों है ना, जो इसमें कौन सा फंक्शन किसमें कन्वर्ट होता है। ठीक है, 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। इस तरह से बच्चों मैंने एक फॉर्मूला वाला वीडियो बनाया है। ठीक है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का सारा फॉर्मूला है ना, जो भी मैं ट्रिक से याद करवाया हूँ बच्चों। ठीक है, मैं ट्रिक से सारा फॉर्मूला को, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल होता है, ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर सम स्पेसिफिक एंगल, ठीक है, जो टेबल है बच्चों, उसको भी मैंने अच्छे से ट्रिक से बच्चों याद करवाया है। तो एक बार उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा बच्चों। अगर आपको ये सारी चीजें आपको याद नहीं होगा तो एक बार में उस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा बच्चों, और सारा फार्मूला आपको याद भी हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो उस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा बच्चों। ठीक है, तो टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, कॉट थीटा। तो इसके जगह मैं क्या पुट करूंगा बच्चों, कॉट थीटा इक्वल टू एच अपॉन 9 हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे बच्चों। ठीक है, सेकंड ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं। सेकंड ट्रायंगल को हम कंसीडर करते हैं एंड इन ट्रायंगल ABC। अब इस ट्रायंगल ABC में बच्चों यहाँ पर तो थीटा एंगल बना रहे हैं ना, तो टेन थीटा यूज करेंगे। टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर इज AB, और बेस क्या बच्चों यहाँ पर BC। ठीक है, AB क्या बच्चों, H मीटर, और BC क्या बच्चों, 4 मीटर। ठीक है, तो इसको मीटर को भी लिखने की जरूरत नहीं, लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, तो ये रहा बच्चों h अपॉन 4 है ना। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या है बच्चों, टेन थीटा इक्वल टू आया h अपॉन 4 आया। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर करते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए बच्चों, अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में है ना क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने से फायदा क्या होगा बच्चों, तो आपको पता होगा बच्चों टेन थीटा है ना इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 1 होता है ना, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है बच्चों, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा होता है ना। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही तो आएगा। ठीक है, तो हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देन वी विल गेट क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर h अपॉन 4 इंटू h अपॉन 9 हो जाएगा। ठीक है, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 1 होता है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर सकता हूँ बच्चों, बिल्कुल कर सकता हूँ। यहाँ पर 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर h इंटू h दैट इज h स्क्वायर, और यहाँ पर 4 इंटू 9 कितना हो जाएगा बच्चों, 36। ठीक है, 9 4 जा 36, और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 36 इक्वल टू h स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, h स्क्वायर इक्वल टू 36। ठीक है, अब देखिए मुझे तो h की वैल्यू निकालना है बच्चों, h की वैल्यू प्रूफ करना है। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना था बच्चों, इसको लिख लेना है यहाँ पर, है ना। टू प्रूफ हमें क्या प्रूफ करना था बच्चों, हाइट जो होगा वो क्या होगा बच्चों, 6 मीटर प्रूफ करना है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना था, इसको सबसे पहले ऊपर लिख लेना। ठीक है, तो हम ये प्रूफ करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों टेकिंग, अब देखो यहाँ पर h स्क्वायर इक्वल टू 36 है,
तो h पर h हमें तो h की वैल्यू चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो मैं स्क्वायर रूट लूंगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा, h की वैल्यू आ जाएगी बच्चों प्लस माइनस 36 हो जाएगा। रूट 36 का वैल्यू कितना होता है, 6 होता है, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा बच्चों। तो h की वैल्यू प्लस माइनस 6 आ रहा है। लेकिन आप बताओ बच्चों ये क्या है, h क्या है, हाइट ऑफ द टावर, और टावर की जो हाइट है बच्चों, क्या नेगेटिव हो सकता है, क्या नहीं हो सकता बच्चों, है ना। तो टावर की हाइट जो होगा बच्चों वो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, है ना, h की वैल्यू कितना है बच्चों, प्लस माइनस 6 है ना। तो हाइट ऑफ द टावर कैन नॉट बी नेगेटिव, है ना, या फिर हम हाइट ऑफ द टावर कैन नॉट बी नेगेटिव है, या फिर हाइट कैन नॉट बी नेगेटिव ले सकते हैं ना। किसी भी चीज का हम हाइट बता रहे हैं बच्चों, वो नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। हम -1 मीटर थोड़ी ना बोलेंगे, है ना, या फिर -2 मीटर ऐसा नहीं बोलेंगे ना, ठीक है। तो हम कंसीडर क्या करेंगे बच्चों, h इक्वल टू +6 कंसीडर करेंगे, 6 मीटर, ठीक है। टेकिंग पॉजिटिव स्क्वायर रूट, ठीक है, टेकिंग पॉजिटिव स्क्वायर रूट। और यही हमें क्या करना था बच्चों, प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड, ठीक है बच्चों। आई होप कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस तरह से बच्चों आपका चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज खत्म होता है बच्चों, ठीक है। हमने चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 को अच्छे से डिस्कस किया बच्चों, ठीक है। तो अब इन दोनों चैप्टर को बच्चों अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना, ताकि एक बार प्रैक्टिस करने के बाद बच्चों आपको चैप्टर जो बहुत इजी लगने वाला है, क्योंकि स्क्वायरिंग चैप्टर है बच्चों, है ना, बहुत अच्छा मार्क्स मिलते हैं इस चैप्टर से अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पकड़ लिए इसको, ठीक है, करने के लिए, है ना, सारे क्वेश्चन को अच्छे से करना सीख गए बच्चों, तो आप डेफिनेटली बहुत बच्चों अच्छे स्कोर करोगे इस चैप्टर से। तो वीडियो को बच्चों अच्छे से देखना, नहीं समझ में आता तो दोबारा देखना बच्चों, ठीक है। और फिर चलते हैं बच्चों, है ना, वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।